हम लोग अभी मॉडर्न डे लाइफस्टाइल की वजह से अपने डे टू डे लाइफ में ऐसी कुछ चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से हम हमारे पोटेंशियल को टच नहीं कर पा रहे। आपने कभी सोचा है कि आप हमेशा लेजी क्यों फील करते हो? ऐसा लगता है कि आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन सी दुनिया में जी रहे हो, बस ऐसे ही चले जा रहे हो, करते जा रहे हो जो करना है वो, एंड ऐसे ही घूमे जा रहे हो बस दुनिया में। पूरे दिन में डिप्रेस्ड रहना एंड लोगों से बात करने में भी डर लगना। स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है आपको या तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बात ही कर रहे हो एंड आप पता नहीं अपने मन में कुछ और ही सोच रहे हो कि हाँ मैं घर जाके ये वाला पॉर्न देखूंगा, ये लड़की मुझे बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन फिर भी कोई भाव नहीं देती, उसके बारे में सोच रहे हो। पता नहीं कोई फैंटेसी वर्ल्ड में ही रह रहे हो आप। ना ही हम लोग बॉडी में इतने ज्यादा अच्छा है, ना ही हमारा फेशियल स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा अच्छा है। जब भी आप बात करते हो तब आपकी वॉइस अटकती है, बीच बीच में रुक जाती है, या तो फिर बहुत ही ज्यादा स्लो पिच पे आप बात करते हो एंड आप वो एक डीप मैस्कुलिन वॉइस में बात ही नहीं कर पाते किसी से। इवन आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ सेक्स कर रहे हो या तो फिर किसी और ही पर्सन से सेक्स कर रहे हो, पता नहीं कौन है, लेकिन फिर भी जब भी आप कर रहे हो तब आप अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पा रहे एंड वो एक्सटेसी ऑफ सेक्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे आप अपनी लाइफ में। ये सब पता है क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है एंड इसके लिए हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल है। हम लोगों ने पता नहीं मॉडर्न लाइफस्टाइल को इतना ज्यादा अपने अंदर इन्वेस्ट कर लिया है। जो भी लोग एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, जो भी कुछ भी बेच रहे हैं, फास्ट फूड है, सब कुछ हमें कंज्यूम करना ही है। एंड कोई अगर हमें पूछेगा कि क्यों हम ये सब जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग उसे यही बोलते हैं कि एक ही बार जीना है, क्या ही फर्क पड़ता है, सब लोग एक न एक दिन मर जाएंगे एंड यही सारी बकचोदी करेंगे हम लोग अपने आप में। हमें पहले ये सब एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा कि नहीं, ये सारी चीजें गलत है, ये सारी चीजों से हमें दूर रहना। अगर ये सारी चीजें हम लोग करेंगे तो यही दिक्कत होगी कि हम लोग अपने फुल पोटेंशियल को टच ही नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में एंड बस ऐसे ही मोटे आदमी की तरह 2 सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूल जा रही है। कहीं बाहर घूमने जाना है तो घूम भी नहीं सकते क्योंकि चला तो जा नहीं रहा मुझसे, 2 कदम चलूंगा एंड ऐसे कुत्तों जैसी हालत हो गई है हमारी। तो ऐसी तो क्या सारी चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से हम हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम बहुत ही ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। इतनी ज्यादा शुगर कंज्यूम करनी ही नहीं चाहिए हमें। नो डाउट मुझे भी पसंद है सारी मिठाइयाँ खाना एंड ये सब कुछ, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। तो मैं ये चीज को एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ मुझे पसंद है, नो डाउट मुझे इतनी ज्यादा पसंद है ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल्ड वे में खाऊंगा या एक ही खाऊंगा, हफ्ते में एक खाऊंगा या महीने में एक खाऊंगा। ऐसा कुछ अपने आप पे कंट्रोल लाना सीखना पड़ेगा हमें। अगर हम लोग कंट्रोल लाएंगे ही नहीं एंड ऐसे ही ठूसते जाएंगे सब कुछ अपने शरीर में तो ये सारा कुछ हमारी इंटरनल बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इतना ज्यादा डीप में तो नहीं जाना मुझे साइंस में कि क्या क्या फर्क पड़ता है एंड ये सब, लेकिन मेनली यही है कि शुगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे लिए अच्छी नहीं है इतनी ज्यादा। सो हमें जितना हो सके उतना उसको कट डाउन करना है अपनी लाइफ में से। फिर आता है प्रोसेस्ड फूड एंड इवन फास्ट फूड्स भी उसी में कंसीडर कर लीजिए। आपको पता है मेरा एक कजिन है जो मुझसे 5 साल बड़ा है एंड जब वो 18-19 ईयर्स का था तब वो प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट खेला है एंड इवन स्विमिंग में भी नेशनल चैंपियन रहा है। लेकिन फिर भी आज अपनी लाइफ के वो इस कंडीशन में है कि वो इतना ज्यादा जंक फूड कंज्यूम कर रहा है अपनी लाइफ में कि वो बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया है एंड मुझे बहुत ही ज्यादा पैथेटिक फील होता है कि एज अ एथलीट तुम ऐसी लाइफ को कैसे चूज कर सकते हो? तुम्हें पता होने के बावजूद भी ये सारी चीजें तुम्हें इतना ज्यादा नुकसान कर रही है। फॉर गॉड सेक यू आर अ एथलीट वंस एंड कैसे वो एक इतना ज्यादा खराब लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट कर सकता है? एंड इवन इसकी फैमिली भी बहुत ज्यादा मोटी हो गई है कि क्या ही बोलूं मैं। सबसे खराब बात तो पता है क्या है कि वो लोग मानते हैं कि हेल्दी है, कि नहीं मैं मोटा नहीं हूं, मैं तो हेल्दी हूं। व्हाट द फक मैन, ऐसा कौन बोलता है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आजकल हम लोग ये सच को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते कि हाँ भाई तुम मोटा है तो है, ठीक है, एटलीस्ट तुम्हें तो पता होना चाहिए। तुम्हें आईने में दिख नहीं रहा, मुझे आईने में दिख रहा है कि मुझे अभी भी थोड़ा फैट कम करना है एंड मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। लेकिन तुम लोग कैसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि तुम मोटे हो या तो फिर पतले हो? ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है कि हाँ तुम ऐसे हो वैसे हो तो तुम्हें पैथेटिक फील होना चाहिए। अगर तुम्हें होगा ही नहीं ऐसा कुछ फील तो फिर तुम कैसे डेवलप कर पाओगे अपने आप को? तो मैं बस यही बोलूंगा कि घर का खाइए, पर ऐसा भी नहीं कि घर का ठूसते ही रहना है पूरा दिन, वो भी मॉडरेट अमाउंट में खाना है। फिर आता है लो न्यूट्रिएंट्स इनटेक। आपने कभी सोचा है कि आप अपने पूरे दिन में जो भी चीज कंज्यूम कर रहे हो उसमें न्यूट्रिएंट्स है या नहीं? हैव यू एवर रियलाइज्ड दैट कि बॉडी को ग्रो करने के लिए मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों चाहिए, लेकिन जनरली हम लोग अभी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो कंज्यूम कर लेते हैं लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं एंड उसे हम सप्लीमेंट्स के थ्रू भी नहीं ले पा रहे बिकॉज सप्लीमेंट्स तो खराब है। ऐसा नहीं ले सकते, तुम जिंक की गोली नहीं खा सकते, ना ही तुम मल्टीविटामिन्स की टैबलेट खा सकते हो। घर वाले क्या सोचेंगे, स्टीरॉइड्स ले रहा है। सो अगर तुम सप्लीमेंट्स कंज्यूम नहीं कर पा रहे तो तुम्हें वो चीज फूड इंटेक से ही कंप्लीट करनी पड़ेगी एंड आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है। सो आप वो फ्रूट्स कंज्यूम करो या तो फिर वो चीज कंज्यूम करो जिसमें वो होता है। जैसे फ्लैक्स सीड्स कंज्यूम कीजिए अगर आप वेजिटेरियन हो तो, एंड अगर आप फिश खा सकते हो तो फिर फिश ही खाइए। ओमेगा 3 रिच होती है वो दोनों चीजें। एंड एक रिपोर्ट करवाइए, उसमें देखिए कि आपके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है एंड फिर वही न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक आप कंज्यूम कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदर ओमेगा 3, जिंक, मैग्नीशियम सब कुछ कम है, ऐसा जरा भी नहीं होगा।
सो एक बार रिपोर्ट कराएंगे आप तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कौन सी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, एंड फिर आप वही स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर सकते हो, या तो फिर फूड के फॉर्म में या तो फिर सप्लीमेंट के फॉर्म में। कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि आप किस फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूम कीजिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज वो है। एंड सॉरी, मैं विटामिन डी के बारे में तो भूलना ही भूल गया। विटामिन डी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सनलाइट में नहीं जा रहे, अभी मॉडर्न डे लाइफस्टाइल यही हो गया है कि एक पर्सन जा रहा है, सुबह चला गया, ऑफिस में बैठ गया, पूरा दिन वहीं पे बैठा है, फिर रात को बाहर आया, एंड इसकी वजह से आपकी बॉडी को एक एडिक्वेट अमाउंट में जो सनलाइट चाहिए वो नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से आपके बोन्स कमजोर हो रहे हैं, एंड इवन आपकी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी डाउन होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई फूड कंज्यूम करते हो तब आपकी बॉडी के पास ये कैपेसिटी ही नहीं होगी कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके, एंड इसकी वजह से आपकी बॉडी वो न्यूट्रिएंट्स में लैक करेगी। एंड फिर आता है प्लास्टिक, जो सबसे बड़ा एंडोक्राइन डिसरप्टर है, जो हमारे हार्मोन्स की, कोई अच्छा वर्ड मिल नहीं रहा मुझे, लेकिन कर देता है। जो भी फूड प्लास्टिक में रैप होके आ रहा है, या तो फिर वेफर, बिस्किट, ये सारी चीजें भी प्लास्टिक में ही लिपटी होती है। ये सारी चीजों को कंज्यूम करने से वो स्मॉल माइक्रो प्लास्टिक्स भी आपकी बॉडी में जाता है, एंड इसकी वजह से आपके हार्मोन्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। इवन प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना, स्कूल स्टूडेंट्स प्लास्टिक की बोतल ही अपने साथ ले जाते हैं। एज अ ग्रोइंग चाइल्ड आपके लिए जरा भी अच्छा नहीं है कि आप प्लास्टिक की बोतल ले जाओ या तो फिर प्लास्टिक का लंच बॉक्स ले जाओ। इन सारी चीजों से दूर ही रहना है। एंड इवन जब भी वो प्लास्टिक में आप कुछ गर्म चीज रखते हो एंड गर्म चीज फिर वो खाते हो, तब तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। एटलीस्ट पानी इतना गर्म तो नहीं होता। स्कूल में बच्चे अगर खाने को प्लास्टिक की चीज में ले जा रहे हैं, एंड इवन कोई मैन जो ऑफिस में प्लास्टिक की चीज में कुछ ले जा रहा है खाने को, वो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन कर रहा है। तो कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में से प्लास्टिक को हटा सको। मैं तो बोलूंगा कंप्लीटली हटा दीजिए, एंड वो भी एज सून एज पॉसिबल। फिर आता है बैठे बिठाए लाइफस्टाइल। आजकल पता नहीं क्यों पर लोगों को मूवमेंट करना पसंद ही नहीं है। कोई भी एक जगह देखेंगे एंड फिर वहां पे गांड टिका के बैठ जाएंगे, बस यही उनका काम है। एंड पूरे दिन वहीं पे बैठे रहेंगे, या तो फिर मूवी देखेंगे, टीवी सीरीज देखेंगे, पॉर्न देखेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वहां से हिलेंगे नहीं वो लोग। ये रोज करने की वजह से आपकी बॉडी को वो सारी मूवमेंट्स मिल ही नहीं पा रही। आपकी बॉडी थोड़ा भी हिल नहीं रही। ये इवन हाथ भी नहीं घुमा रहे हो। पूरे दिन में आपने कभी हाथ घुमाया, इधर तक हाथ किए? मोस्ट ऑफ लोग इतना भी नहीं करता एक्सरसाइज। पहली बात तो हमारी बॉडी ऐसे बैठने के लिए है ही नहीं, कभी भी ये बैठने के लिए नहीं बनी थी। अगर आप ओल्ड एज में देखोगे तो वी वर हंटर्स। हमें भाग के दौड़ के वो शिकार को पकड़ना होता था ताकि हमें कुछ खाना मिल पाए, कुछ कंज्यूम कर पाए हम। वरना वही है, अगर वो भाग गया तो खत्म, कुछ नहीं मिलने वाला खाने को। लेकिन यही है कि आजकल ये सारी चीजें इतनी ज्यादा इजीली अवेलेबल हो रही है। स्विगी कर दो, जोमेटो कर दो, आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, घर से एक पैर रखने की भी जरूरत नहीं है आपको। एंड इसकी वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल की वाट लग रही है। फिर लास्ट एंड फाइनल, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन इतने सारे पॉइंट्स को मैं कवर नहीं करना चाहता। ये जो मेन पॉइंट्स थे वो सारी चीजों को मैंने कवर किया है। तो लास्ट पॉइंट आता है स्लीप। सच सच बोलना, आप लोग 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हो या नहीं? मेजोरिटी लोग यही बोलेंगे कि नहीं, मैं 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहा। एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जो 12-13 घंटे की नींद ले रहे हैं। वो पूरे दिन सोते ही रहते हैं, उनके पास जीवन में कुछ काम ही नहीं है, सो वो सोते रहेंगे। ऐसा भी नहीं करना, इतना भी नहीं सोना। हमारी ह्यूमन बॉडी है, हम पोलर बियर या तो कोई भालू नहीं है जिसे 6 महीने का वो हाइबरनेशन का स्टेज चाहिए। तो हमारी बॉडी इतना ज्यादा सोने के लिए भी नहीं बनी, लेकिन मिनिमम 7 से 8 घंटे तो हमें सोना ही चाहिए। कि बॉडी डेवलप कब करती है? जब आप सोते हो। अगर आप सोओगे ही नहीं, अच्छी नींद लोगे ही नहीं, तो आपने जो भी किया है पूरे दिन में, या तो फिर कोई एक्टिविटी ही की है, या तो फिर आप ग्रो हो रहे हो, तो आप इतने अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाओगे। आप अपने फुल पोटेंशियल को कभी भी टच नहीं कर पाओगे। ना ही आपकी हाइट बढ़ेगी, ना ही एक अच्छा वॉइस हो पाएगा आपका, ना ही आपका चेहरा अच्छा दिखेगा। बस ऐसे ही फिर चूतियों की तरह घूमते रहना। मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद लो, उससे ज्यादा लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर चाहे आप टीनेजर हो या कोई भी हो, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। एंड अगर ऐसे ही बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, कुछ भी करने को नहीं है जीवन में, तो फिर सो लेना, क्या फर्क पड़ता है। बाकी नॉर्मल पर्सन के लिए जिसे लाइफ में कुछ करना है एंड आगे बढ़ना है, वो 7 से 8 घंटे की नींद ले। उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, उससे कम लेने की भी जरूरत नहीं है। एक आइडियल स्लीप लेनी है हमें। ये सारी चीजें करने के बाद आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ता हुआ देखेंगे, एंड इसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करेंगे। आप इतना ज्यादा पैथेटिक फील नहीं करेंगे, डिप्रेस नहीं फील करेंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कोई चीज को परस्यू करने के लिए। एंड सबसे मेन पॉइंट, आप एक्सटेसी ऑफ सेक्स को एंजॉय कर पाओगे।